तो दोस्तों स्वागत है आपका स्किन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और दोस्तों आज के एपिसोड में लूसी इंटर्नशिप ख़त्म करने के बाद अपने घर जाती है और घर जाने के बाद उसकी प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों आज का एपिसोड भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। और इसी के साथ शुरू करते हैं इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। सो या लेट्स बिगिन। अब तक की कहानी में हमने देखा था कि लूसी और दूवान बाहर कैंपिंग के लिए निकले थे, पर तभी मौसम ने करवट ली और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण लूसी का मूड एकदम ऑफ हो गया, लेकिन दूवान हमेशा की तरह उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का तरीका ढूंढ ही लेता है। उसने घर के अंदर ही कैंपिंग करने का आइडिया दिया। सच कहें तो दुवान की यही बात लूसी को सबसे ज्यादा पसंद है, छोटी छोटी बातों में भी खुशियां ढूंढ लेना। फिर दोनों ने मिलकर कमरे में टेंट लगाया, लाइट्स लगाईं और धीरे धीरे माहौल रोमांटिक होता चला गया। लेकिन जैसे ही सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, तभी लूसी की मॉम का वीडियो कॉल आ गया। लूसी जल्दी जल्दी मुस्कुराते हुए बोली कि वह हॉस्टल में कैंपिंग कर रही है। वह कैमरे के जरिए आसपास का माहौल दिखाने लगी ताकि मॉम को शक न हो। तभी दुवान एक बहाना बनाकर कह देता है कि टेंट उतारना है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। कहना पड़ेगा, ये दोनों साथ हों तो हर सिचुएशन में मस्ती निकाल ही लेते हैं। बाद में दोनों गेम खेलने लगते हैं और पूरा दिन एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे पल बिताते हैं। अगले सीन में कहानी हॉस्टल शिफ्ट होती है। अब छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और लूसी वापस हॉस्टल लौट आई है। यहाँ उसकी सारी फ्रेंड्स भी आ चुकी हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि टीना किसी काम से चेंग से मिलने आती है। थोड़ी बातचीत के बाद टीना हिम्मत जुटाकर कहती है, जब से तुमसे मिली हूँ मुझे तुम अच्छे लगने लगे हो। यह सुनकर चेंग हैरान रह जाता है। उसके चेहरे पर सब कुछ साफ झलक रहा था, वह कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। टीना कहती है, मैं तुम्हें किसी चीज के लिए मजबूर नहीं करूंगी, तुम सोचने के लिए टाइम ले सकते हो। जो भी जवाब दोगे मुझे मंजूर होगा। बस चाहती हूँ कि हम हमेशा फ्रेंड्स बने रहें। यह कहकर वह मुस्कुराते हुए चली जाती है। सच कहे तो यह सीन दिखाता है कि प्यार में भी गरिमा, ग्रेस कितनी जरूरी होती है। अब सीन कट होता है लूसी की वापसी पर। वह अपने भाई के साथ होम टाउन पहुंचती है। मॉम डैड उसे इतने दिनों बाद देखकर बेहद खुश होते हैं। घर का माहौल एकदम खुशियों से भर जाता है। कुछ देर बातें करने के बाद लूसी अपने कमरे में जाकर दुआन से बात करने लगती है। दोनों की आवाज में वही नरमी थी जो सच्चे प्यार में होती है। लेकिन तभी उसकी मॉम दरवाजे के पास आकर सारी बातें सुन लेती है। अब मॉम को सब समझ आ चुका था, लूसी किसी लड़के से रिलेशनशिप में है। वह नीचे जाकर अपने हस्बैंड को सब बताती है और दोनों तुरंत लूसी के कमरे में पहुंच जाते हैं। अब माहौल थोड़ा गंभीर हो चुका था। वे लूसी से ढेरों सवाल करने लगते हैं। वह लड़का कौन है, क्या करता है, उसकी उम्र क्या है और उसका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है। इतना ही नहीं, वे उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि ग्रेजुएशन पूरी होने तक किसी रिश्ते में पड़ना सही नहीं। लूसी चुपचाप सब सुनती रहती है। वह जानती है कि यह दूवान के बारे में बात करने का सही वक्त नहीं है, इसलिए बहाना बनाकर कमरे से निकल जाती है। अब अगला सीन शिफ्ट होता है सयान के कमरे में। लूसी उसे किसी पार्टी में चलने के लिए मनाने आई होती है। सयान पहले तो मना करता है, लेकिन लूसी की बातों में मान जाता है। रास्ते में वह दुवान को भी पिक कर लेते हैं। जब लूसी की नजर दुवान पर पड़ती है, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलकती है। रेस्टोरेंट पहुंचने पर सयान के सारे दोस्त ये देखकर चौंक जाते हैं कि लूसी और दुवान रिलेशनशिप में है। सीन बहुत नेचुरल लगता है, जैसे सब कुछ सही रास्ते पर जा रहा हो। पार्टी खत्म होने के बाद दुवान लूसी को घर छोड़ने आता है। दोनों के बीच हल्की सी शरारत और ढेर सारा प्यार झलकता है। दुवान बार बार लूसी को किस करता है और लूसी शर्माकर मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। लेकिन कहानी का ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अंदर पहुंचते ही उसकी मॉम उसे रोकती है और कहती है, क्या वह लड़का दुवान है? क्योंकि मैंने अभी तुम्हें उसके साथ बाहर देखा। लूसी एक पल के लिए घबरा जाती है, लेकिन तुरंत जवाब देती है, मॉम मैं आपको सब बताने ही वाली थी। मॉम कहती है,
मुझे यकीन नहीं होता कि वही दुवान है जो पहले तुम्हारा टीचर था, जिसने तुम्हें अपनी बहन जैसा माना था। लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह दृढ़ता से कहती है, मॉम, दुवान बहुत अच्छा इंसान है, वह मुझसे सच्चा प्यार करता है। मॉम कहती है, क्या तुम्हें पता है उसके डैड कोमा में है और जिनका एक्सीडेंट उन्होंने किया था, उनकी फैमिली आज भी उसे परेशान करती है। सोचो, क्या तुम यह सब झेल पाओगी? इतना कहकर वह गुस्से में चली जाती है। यह सीन बेहद इमोशनल है, क्योंकि यहाँ पहली बार लूसी को प्यार और फैमिली के बीच चुनने की स्थिति में रखा जाता है। फिर कहानी का सबसे भारी पल आता है जब लूसी के डैड दुवान को मिलने के लिए बुलाते हैं। वे कहते हैं, तुमने हमारी बेटी का बहुत ध्यान रखा है, इसके लिए हम आभारी हैं। लेकिन बातचीत के दौरान वे धीरे धीरे यह जताने लगते हैं कि दुवान और उनकी दुनिया बहुत अलग है। उनके शब्दों में मिठास थी, लेकिन अर्थ गहरे और भारी थे। दुवान समझ जाता है कि वह उसे लूसी से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। उस पल उसकी आंखों में वह चुप दर्द झलकता है, एक ऐसा दर्द जो सिर्फ सच्चे प्यार वाले समझ सकते हैं। रात में लूसी के मॉम डैड फिर उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसके डैड साफ कहते हैं, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम दोनों ब्रेकअप कर लो। ये सुनते ही लूसी का दिल टूट जाता है। वह आंसुओं को रोकते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। रात को लूसी दुवान को कॉल करती है और कहती है, क्या तुम डैड की बातों से परेशान हो गए? फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। दुवान शांत आवाज में कहता है, मैं ठीक हूँ, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बस कल मुझे अपने होम टाउन वापस जाना है, ऑफिस का काम है। लेकिन लूसी के दिल में अब बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि दुवान कहीं उसके डैड की बातों को मानकर दूर तो नहीं जा रहा। अगले दिन वह बिना किसी से कुछ कहे अपना सामान पैक करती है और दुवान के होम टाउन के लिए निकल पड़ती है। जाते जाते वह अपने माता पिता से कहती है, दुवान जैसा भी है, मैं उसे लेकर सीरियस हूँ। अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ और अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। बस मुझ पर भरोसा कीजिए और थोड़ा वक्त दीजिए। मॉम डैड कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। अब कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है। लूसी दुवान के होम टाउन पहुंचती है और दुवान खुद उसे लेने आता है। वह पूछता है, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? सब ठीक है ना? लूसी की आंखों से आंसू गिरते हैं। मैं तुम्हें तब से पसंद करती हूँ जब से पहली बार देखा था। मुझे पता है तुम मेरे डैड की बात मानना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर दुवान भी भावुक हो उठता है। वह उसे कसकर गले लगाता है और कहता है, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं वादा करता हूँ। और बस यही इस एपिसोड का अंत होता है, एक ऐसे पल पर जहाँ प्यार ने हर डर को हरा दिया, लेकिन आने वाले कल की चिंता अब भी बाकी है।